हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आज मैं ये एक सीरियस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो जेजे का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें चीटिंग हुई है या नहीं हुई है। अब देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा आईऑन डिजिटल में पेपर था यस्टरडे। और जो है आप मेरा मैंने 11:50 के आसपास एंट्री करी और वो टाइमली एंट्री हुई। और ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मोस्टली मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। मेंस था तो कोई छोड़ने का मतलब ही नहीं था। ठीक है, एग्ज़ाम हमारा टाइमली बिल्कुल शुरू हुआ। अभी जो मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू है मैं वो भी इसमें बताऊँगा कि क्या क्वेश्चंस आए, मेरा पेपर कैसा गया। पर उससे पहले जो सीरियस मैटर है ना, जो 2 दिन से सर्कुलेट हो रहा है, वो है चीटिंग का। तो जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आपका जो इनिशियली जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तब आपको ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। पर जब एग्ज़िट होता है एग्ज़ाम, तो वो एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो मेरा ये मानना है कि वो इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि जो स्टाफ हो इस बार इनकम्पिटेंट हो, स्टाफ को प्रॉपर तरीके से जल्दी वेरिफिकेशन नहीं करना आता हो। और आपने हर फ्लोर पे जो भी आयन में जिसका एग्जाम पड़ा होगा, चाहे वो कहीं किसी और भी सेंटर में हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं। कई बार कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, एग्जिट वेरिफिकेशन जो है बाद में करवाते हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। ठीक है, और इसी में ही कुछ लोग प्रेडिक्ट करने लगे कि यार ये बंदे बहुत लेट उठ के आ रहे हैं, तो इनका एग्ज़ाम लेट ख़त्म हुआ होगा, या कुछ और भी चीज़ें हैं। तो देखिए, अभी तक ना कोई भी प्रूफ एज़ सच कुछ बाहर आया नहीं है। सिर्फ लोगों की बातें हैं कि हाँ, एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है, मैंने देखा कि उसकी शीट ही नहीं ली थी किसी से। अच्छा, एक बात बताइए, आपको 2 घंटे दिए गए थे। अब 2 घंटे में अगर वो बंदा अगर अपने अपने पास 2.5 घंटे शीट रखता है, तो क्या एक्स्ट्रा लिख लेगा? मैं मानता हूँ कि चाहे वो एग्ज़ाम एसपीए का हो या जीजे का हो, टाइम तो मोर देन एनफ था। आपको एक 300 वर्ड का ऐसे लिखना है, जो कि मैं मानता हूँ 35-40 मिनट में आपने लिख लिया होगा। टॉपिक इर्रेलेवेंट थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर जो आप जो मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई एकदम हाइपोथेटिकल टॉपिक दे दिया हो जो आपको पता नहीं हो कि ऐसा टॉपिक नहीं आएगा। पढ़े लिखे टॉपिक आए थे, बना बना के लोगों ने इसको टाइमली कर लिया। और देखिए, कुछ लोग तो ऐसे 1 घंटे में करके बैठ गए थे पेपर को, कुछ लोगों ने थोड़ा टाइम लिया। तो वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो लोग चीटिंग कर रहे थे। अभी तक देखिए कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि लोग मोबाइल लेके अंदर चले गए या मोबाइल से लिख रहे थे। अब देखिए, अब जो ये टीसीएस जो था, टीसीएस की लैब में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो सरिता विहार हो या नोएडा में हो। अब लोग इतना मतलब इतने पास-पास बच्चे आपस में बैठ रहे हैं, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और बात करते-करते वो कुछ पूछ रहे हैं, और जो बताने वाला बंदा है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। हो सकता है कि जो वो बताए उसकी वजह से वो रह जाए या वो अगला वाला पास हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। बात करना आपस में वो चीटिंग नहीं है कि आपस में 2 लोग बात करके वो खुद से लिख रहे हैं, वो ऐसे हम उसे जनरल चीटिंग नहीं कह सकते। आपस में ही कुछ बच्चे बात करें, या ऐसे तो एग्ज़ाम में भी होता है, तो हम इतना इसको हाइलाइट जो है नहीं कर सकते कि चीटिंग हुई है। एग्ज़ाम सेंटर के थ्रू तो कोई चीटिंग मुझे नहीं लगी, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। मेरा भी एग्ज़ाम था, प्रॉपर एग्ज़ाम दिया, और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधे घंटे में बाहर आ गया था। और मैं ही नहीं, सारे बच्चे बाहर आ गए थे, पूरी की पूरी लैब खाली थी, है ना। और तो ये जो और बात है सरिता विहार के सेंटर की, कि जो बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ पर चीटिंग हुई है, वहाँ पर इस तरह हुआ है। तो देखिए, वो जो चीज़ थी ना, वो पहले वाले दिन देखी गई थी। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्वर इश्यू था। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, तो केवल एक सर्वर इशू के लिए बहुत लेट हुआ है, बच्चे कुछ लेट एग्जिट वेरिफिकेशन कराए, तो इसलिए ये चीज़ें हुई हैं। अब जब तक कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं आता, अब देखिए जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे जिसमें चीटिंग सामने आती है, उसमें कोई ना कोई 1 या 2 दिन में, 3 दिन में प्रूफ बाहर आ जाता है। इसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। सिर्फ एग्जिट वेरिफिकेशन लेट हुआ, बच्चे बहुत लेट आए, जो पहले बच्चे थे वो अंदर चले गए, कुछ बैठे रहे थे। तो हो सकता है कि किसी के पर्सनली जो सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई हो, किसी का जो फिंगरप्रिंट होता है वो मैच नहीं करता है। बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, तो हम जनरल नहीं कर सकते कि चीटिंग जो है हुई है। और अगर मैं, चलो ये भी मान के चलता हूँ कि अगर चीटिंग हुई है, तो आप मुझे जो है कुछ प्रूफ भेजिए। मैं वो पहला बंदा होऊँगा जो इस पूरे मतलब प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। जो है DSSB के खिलाफ हम लोग केस करेंगे, सब कुछ करेंगे और एक इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर सपोर्ट के लिए आप लोगों के हूँ कि अगर चीटिंग है, चीटिंग मुद्दा है, चीटिंग का कोई प्रूफ है, क्योंकि देखिए, हम किसी प्रूफ के बेस पर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो हम आगे केस में अपने क्या डालेंगे? और उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि 4 बच्चों को या 5 बच्चे इकट्ठे हो जाएँ कि हाँ, बस मैंने देखा था, और 4 बच्चों को एंटरटेन ही ना किया जाए। देखिए, जब एक चीटिंग का मुद्दा उठाया जाता है, तो हमको एक मास चाहिए होता है। मैंने बहुत सारे केस लड़े हैं, चाहे, और वो भी कोर्ट केसेस लड़े हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट का जो वैकेंसी थी उसके लिए लड़े, और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट थी उसके लिए लड़े। तो ऐसे मैं कोर्ट केस बहुत सारे देख चुका हूँ, एक्सपीरियंस बहुत है। तो 4-5 लड़कों के कहने से कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। अभी आपने देखा पिछले एग्जाम्स में भी बहुत चीटिंग हुई, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी।
तो चीटिंग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा हाईलाइट मत करिएगा, क्योंकि क्या है ना, पूरा एंटायर प्रोसेस रुक जाता है ना। आपके सेंटर पर कुछ अनियमितताएं देखने को मिली, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि चीटिंग हुई है, ठीक है। तो ये बात मेरी चीटिंग की थी। और अगर मैं फिर से वही कहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे जो है मेरे मेल आईडी या आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी gaurav_singh_gbu, आप मुझे प्रूफ मेल करिए और मैं आप सबसे पहले आपको जो है अपना फाइल करूँगा केस, ठीक है। ये बात मेरी हो गई। और अगर किसी और के पास है तो कोई और मेरे से बात कर लेगा, कोई हम लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं अगर चीटिंग हुई है तो। बाकी थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इसको चीटिंग का नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें कहीं चीटिंग कोई नहीं थी, बच्चे बहुत आए थे, सारी रिकॉर्डिंग्स है इनके पास और सब चीज़ है, ठीक है। अब बिल्कुल अलग तरीके से कोई चीटिंग हो जाएगी, सर्वर रूम में बैठ के बच्चों ने चीटिंग कर ली या फिर कहीं और चीटिंग कर ली। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो इसमें ऑनलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये बात है। तो बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने एग्जाम रिव्यू की। तो मेरा पेपर मॉडरेट हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ है। जो मेरा एसए का टॉपिक था वो था आपका स्पेंडिंग अ डे विदाउट इंटरनेट, मोबाइल एंड टेलीविजन। मैंने इस एस्से में लिखा है कि मतलब यही लिखा है कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न आज के टाइम पे कितने ज़रूरी हैं, इनसे ये काम होते हैं, बट ये एक तरीके से नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मोबाइल से कंट्रोल हो रही हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन हिंडर हो रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, लोग इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं मोबाइल से। मैंने उसमें यही सब बातें लिखी, एक अच्छा सा कंक्लूजन बना के मैंने उसको क्लोज़ किया है। बाकी अगर मैं बात करूँ ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में 25 वर्ड थे। अब ट्रांसलेशन में पता है आप अगर किसी की इंग्लिश से हिंदी आपको आती है प्रॉपर और वो आप गलत लिख दिए तो भी आप मान के चलिए कि आपका जो आंसर है वो गलत ही है, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। उसमें ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सब भी सही होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि एवरेज इसमें मार्क्स जो है ना 25 में से वो जो आपके 20 में से वो 7-8 के आसपास ही आएंगे, ठीक है। सारे ही वर्ड्स ऐसा भी नहीं थे कि सारे जो है लीगल वर्ड्स थे, ये सारे एकदम नॉर्मल वर्ड थे। कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे थे जो मैंने भी कभी नहीं सुने। मैं कम से कम 500 से 600 वर्ड्स याद करके गया था और उससे भी चीज़ें थोड़ी अलग आ गई। जो पहले शिफ्ट में बच्चों का जो एग्जाम हुआ था, ये सोच के गए थे कि जो है आपका सिर्फ लीगल वर्ड आएंगे, वो लीगल वर्ड एक दिन में रट गए और ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो लगभग कुछ ऐसे वर्ड थे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। हिंदी के आए थे भ्रष्ट, अध्यादेश, आदत। तो कुछ वर्ड आसान थे, कुछ नॉर्मल थे। इंग्लिश के थे एक्ट, ऑफेंस, फ्रीक्वेंसी, इस तरह के वर्ड थे। तो जिनका मीडियम पहले से हिंदी रहा होगा उनके लिए थोड़ा सा अच्छा मतलब रहा होगा कि उन्होंने ऑलमोस्ट हिंदी के सारे कर दिए होंगे। अब बाकी ग्रामर की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन ग्रामर के थे और 25 ऐसे थे कि कोई भी बच्चा उनको कर लेगा। अगर सीजीएल की तैयारी करते हैं तो बहुत आसान से आइडेंटिफाई हो चुके थे। और ठीक है, तो ये छोटा सा एक रिव्यू था एग्जाम का। अब मैं जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और पर्सनल मैसेज भी लिख रहे हैं कि मेरा इतना गया है, तो देखते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है। और बाकी आप अब टाइपिंग शुरू कर दीजिए और मैं मान के चलता हूँ कि लगभग इसका जो रिजल्ट है वो 1.5 महीने के अंदर आएगा। अब डिस्क्रिप्टिव की कॉपीज चेक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बाकी 2 महीने का आपको प्रॉपर टाइपिंग के लिए टाइम मिलेगा। तो अच्छे से करते रहिए टाइपिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको जो है चैनल देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और बात मुद्दे की अगर चीटिंग की है तो अगर कोई भी प्रूफ हुआ तो मैं सबसे आगे खड़ा आपको मिलूंगा। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।